दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने कल के वीडियो में आपसे कहा था कि अगर पॉवेल साहब कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, उनकी कमेंट्री इधर उधर हो जाती है तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट में एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट होगा। और आज हम मार्केट के अंदर ये जो सेल ऑफ देख रहे हैं दोस्तों, ये उसी के वजह से है कि जो क्रेडिट पॉलिसी थी, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, वो स्टेटस को है। कुछ भी उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव नहीं किया है, पर उनका जो आगे का फोरकास्ट है वो इस तरह का है कि ये जो क्रेडिट पॉलिसी या इंटरेस्ट में बदलाव है ये आगे भी रह सकते हैं या चालू रह सकते हैं। तो ये जो है मार्केट के लिए थोड़ा निगेटिव है। और इस वजह से कल रात में अमेरिकन मार्केट भी और अभी भी डाउ फ्यूचर अच्छे खासे निगेटिव है, और इसी वजह से हमारे मार्केट में आज एक प्रेशर हमने बनता देखा। इसे और एक रीजन की वजह से मार्केट के अंदर हमारे प्रेशर बना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो के सबसे आखिर में चर्चा करूंगा। और कल मार्केट का क्या रुझान रह सकता है, क्या फिर से एक बार हम ये मार्केट रिकवर होता हुआ देखेंगे, या कल और नया सेल ऑफ जैसे आज मार्केट में सेल ऑफ बना है वैसे ही बनेगा, इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ एक लॉजिकल रीजन भी दूंगा कि और क्या रीजंस है जिसके वजह से और कुछ बातें मार्केट के अंदर अभी हमारे हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल है वो हमें क्या कह रहा है, और ऑप्शन चेन का डेटा, और साथ ही साथ सेंसेक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। आज टेलीग्राम चैनल पे जो जो भी दोस्त मेरे जुड़े हैं, मॉर्निंग में मैंने आपसे कहा था कि जितना आप इनिशियली मार्केट के शुरू के पीरियड में ही पैसा बना के निकल जाओगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन जिन लोगों ने इसे फॉलो किया है उनको प्रसाद मिला है, महाप्रसाद मिला है, उनका टीका भी है। जिन्हें जिन्हें मिला है कमेंट करके कृपया करके मुझे बता दे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब निफ्टी को सबसे पहले बैंक निफ्टी को ये समझ लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये चैनल जो है ना दोस्तों, इस चैनल को कंसिडर कर लीजिए। इसी चैनल में अभी यहाँ पे आके रुक गया है। ये लेवल आप कंसिडर करके चलिए, ये लेवल है 44,600 की लेवल, यहीं पे आके रुक गया है। अब यहां से नीचे वाली लेवल्स को पहले कंसिडर कर लेते हैं और बाद में ऊपर वाली लेवल्स को। तो नीचे के लिए सबसे पहला हर्डल बनेगा दोस्तों ये लेवल, इसे आप मार्क करके रखिए 44,550, 44,550। अगर डिसाइसिवली कल नीचे निकाल देता है तो सबसे पहले जो दर्शन होंगे वो होंगे ये, और ये है 44,350। मैं फिर से कहूं, 44,550 को निकालने के बाद सीधा 44,350, 200 पॉइंट का रेंज, 200 पॉइंट की लेवल मिल सकती है, उसे भी निकाल देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं ये रेंज के, और ये है 44,100। और दोस्तों 44,100 के बाद में 44,000 से लेके 44,050 तक का रेंज यही खेलता हुआ, टाइम पास करता हुआ हमें दिख सकता है नीचे के लिए। अगर इसे भी तोड़ देता है तो फिर आप समझ लीजिए और बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। पर यहां तक के लिए इन लेवल्स को कंसीडर करके पॉइंट ऑफ व्यू से कल के चलिए। अब ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो अभी पहला हर्डल बनेगा ये लेवल ऊपर के लिए, और ये है 44,850। 44,850 को बैंक निफ्टी अगर कल डिसाइसिव निकाल देती है तो पहले दर्शन हो सकते हैं हमें इस लेवल के, और यह है 4580। आप कंसिडर करके चलिए 4570। सो 44,850 निकाल देता है तो 45 के दर्शन हो ही जाएंगे, 4570 तक के दर्शन हो सकते हैं। उसे भी निकाल देता है तो सीधे नेक्स्ट दर्शन होंगे 45,250। ऊपर के सीधे सीधे दो लेवल, इन्हें कंसिडर करके काम करिए। और इसके भी आगे निकल जाता है तो फिर 45,500 वगैरह, जो हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर फिर से एक बार निचली लेवल से खरीदारी और बहुत तगड़ा ऊपर का मुंह हमें इस यहाँ पे मिल सकता है। तो ये हुई ऊपर की लेवल्स। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। अब निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये चैनल कंसिडर करके चलिए नीचे के लिए। अब ध्यान दीजिए कि कल अगर निफ्टी तोड़ देता है 19,680 को नीचे, देखिए नीचे के लिए 19,680 को नीचे तोड़ देता है तो पहले दर्शन होंगे ये, और ये है 19,620, 60 पॉइंट का रेंज। उसे भी तोड़ देता है तो जो नेक्स्ट दर्शन होंगे वो होंगे ये, और ये है 19,530। वहां से 100 पॉइंट का सीधा सीधा नीचे लेवल हमें मिलेगा। 19,500 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। अगर जाता है तो साइकोलॉजिकल लेवल ये भी टूट जाता है, तो फिर और बड़े बड़े दर्शन नीचे की तरफ हो सकते हैं। ऊपर की अगर हम बात करें तो पहला हर्डल बनेगा अब यहां से आगे ये लेवल, और ये लेवल आप कंसिडर करके चलिए 19,780। ये तोड़ देता है तो पहले दर्शन होंगे ये, और ये है 19,850। 780 टूटता है तो 850 पहला दर्शन होगा। ये भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन होंगे ये,
और ये है 19,950, मतलब 100 पॉइंट का ऊपर का रेंज। तो इस तरह से ये दो रेंज ऊपर और नीचे के लिए हमें कंसिडर करने हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम सेंसेक्स की तरफ। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला जो नीचे वाला लेवल है, आप ध्यान दीजिए यहां पे क्लोजिंग है वो है 66,200 का लेवल। अब सबसे पहले तो इसे तोड़ना पड़ेगा 63,6,150 को। ध्यान दीजिए यहां से 80 पॉइंट नीचे अगर तोड़ता है तो पहले दर्शन होंगे 66,000 के। इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन होंगे 65,850 के। सीधा 150 पॉइंट का नीचे वाला रैली। तो ये नीचे के लिए सिंपल सी लेवल। ऊपर के लिए अगर हम बात करते हैं तो पहला हर्डल बनेगा, अब जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है यहां से पहला हर्डल बनेगा ये, और ये है 66,350। 66,350 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपको सीधे दर्शन हो सकते हैं 66,550 के, 200 पॉइंट ऊपर वाला रेंज। और इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट रेंज मिल सकता है 66,750, 200 पॉइंट का और ऊपर का रेंज। तो सेंसेक्स में ये सीधे सीधे दो ऊपर दो नीचे के रेंज कंसिडर करके चलिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर यहां निफ्टी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए आप देख रहे हो 19,800 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बना है, और ये 100 रुपए के आसपास के प्रीमियम के ऊपर आज 1 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। और उसी तरह से इसी लेवल पे 19,800 पे पुट राइटर्स भी जुड़े हैं, और वो भी 1 लाख के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट और 126 का प्रीमियम है। मतलब वैसे देखा जाए तो थोड़ा पुट राइटर का स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। नीचे की तरफ 19,700 ये रेंज, और ऊपर के लिए 19,800। अगर 700 नीचे तोड़ता है तो नीचे का एक मुंह, और 800 ऊपर तोड़ता है तो ऊपर का मुंह। जैसे मैंने आपको लेवल टू लेवल बताया उसे फॉलो कीजिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों नीचे 44,500 के ऊपर एक अच्छा खासा पुट राइटर खड़ा है और इन द मनी है। और ऊपर की अगर हम बात करें तो यहां 44,800 पे एक कॉल राइटर खड़ा है। मतलब ये जो दो रेंज है 44,500 से 44,800 के बीच में, ये हमें काम करता हुआ दिखेगा। इसलिए मैंने कहा है 44,800 ऊपर तोड़ता है तो ऊपर का अच्छा मुंह, और 44,500 नीचे तोड़ता है तो नीचे का तगड़ा मुंह हमें बैंक निफ्टी के अंदर कल के लिए दिख सकता है। ऑप्शन चेन का डेटा तो हमें यही समझा रहा है। तो ये सिंपल सी लेवल है। अब मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए दोस्तों कनाडा का जो इशू है वो थोड़ा और वर्स्ट होता हुआ दिख रहा है। अब कनाडा का वैसा तो हमारा कोई बहुत ज्यादा ट्रेड का लेन देन नहीं है, पर कनाडा से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़े एनआरआई हमारे इंडियंस वहां पे है, और वो भी यहाँ पे आती है, वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। और साथ ही साथ कनाडा से यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स भी है, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स इससे प्रभावित हो रही है, और बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो हमारे मार्केट से कुछ हद तक निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी की वजह से थोड़ा ये दबाव आ रहा है, इसे कंसिडर करके चलिए। अब आज रात में अमेरिकन मार्केट और वीक हो जाता है और उसमें गिरावट आती है, तो कल हमारे मार्केट में और इस गिरावट को हम एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे। इस बात को अच्छे से कंसिडर कर लीजिए। और अमेरिकन मार्केट अगर सुधरता है, संभलता है, जो कि थोड़ा कम लग रहा है कि ऐसे होगा, क्योंकि ओवरऑल डॉलर का इशू, सॉरी डॉलर इंडेक्स का इशू, हमारे लिए डॉलर का इशू, क्रूड ऑयल का इशू, और साथ ही साथ जो बॉन्ड यील्ड्स है इनका इशू। दोस्तों 2 साल के और 10 साल के बॉन्ड यील्ड भी बहुत ही तगड़े ग्रोथ, या हम कह सकते हैं हाइक पे है, जो कि बहुत ज्यादा निगेटिव है। इन सारी चीजों को देखा जाए, और हमारा मार्केट जिस लेवल पे, मैं पहले ही आपको कह रहा था, जिस लेवल पे यहां से प्रॉफिट बुकिंग बनती है, एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग, तो जो लेवल्स मैंने आपको दिखे उन आज कही है उन लेवल्स तक कल भी नीचे ट्रैवल कर सकता है। पर अब दोस्तों ये जो है ना, अभी हम ऐसे कगार पे खड़े हैं कि यहां से अगर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सुधार आता है तो और हम यहां से आगे बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को अच्छे से कंसिडर करके चलिए। तो ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और दोस्तों सिर्फ लेवल टू लेवल इस मार्केट में काम करिए। बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पोजीशंस, ना बुलिश ना बियरिश की तरफ, जब तक ऊपर वाली लेवल्स नहीं टूटती है लीजिए नहीं। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।